गाड़ी में जाओ गाड़ी। हाय एवरीवन, हैप्पी दीपावली। कैसे हो आप सब? और दोपहर नहीं, सॉरी, शाम का टाइम है। बिल्कुल शाम हो गया है। मैं आपको बाहर का व्यू दे देती हूँ। तो बिल्कुल शाम हो गया है और हमारे यहाँ रंगोली बन चुकी है। अभी सब कलर वलर हटाए नहीं गए हैं, बस बन गई है। और मैंने बहुत सारा खाना बना लिया है, जितना भी बनाना था ना, बहुत सारा। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ भगवान का कमरा, क्योंकि भगवान का कमरा हम लोगों ने साफ किया था और थोड़ा सा आपकी चेंजिंग किया है। ये वाले पेपर लगा दिए हैं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे होंगे ये वाले पेपर नहीं थे, तो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। होप आप सबको अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मम्मी बना रही हैं ज्ञानू का जो घर बनाया था उन्होंने, उसको कलर कर रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मम्मी ने आज सुबह बनाया है, बहुत जल्दी जल्दी में, क्योंकि ज्ञानू जिद करने लगा था कि मुझे भी बनाना है। तो सबका जब उसने देखा ना, तो फिर जिद करने लगा, तो मम्मी ने बस ऐसे छोटा सा बना दिया। तो ज्ञानू पूछ रहा है कि मम्मी, अजय मम्मा मेरा छोटा क्यों है? तो मम्मी ने बोला तुम्हारी कॉलोनी है, बाकी सबका घर बनवाया गया और तुम्हारी कॉलोनी है ना, तो इसलिए तुम्हारा छोटा है। तो ये देख सकते हो। और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद मम्मी आ गई हैं और मम्मी बना रही हैं तोरल। तो तोरल आम के पत्तों से बनाया जाता है और कहते हैं कि तोरल लक्ष्मी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए तोरल बनाना चाहिए दीपावली में। और हमारे यहाँ की मान्यता है कि तोरल बनाना शुभ होता है, इसलिए हम लोग हर दीपावली पे तोरल ज़रूर बनाते हैं। और कभी आम के पत्तों का खाली बनाते हैं, या फिर कभी इसमें हम लोग गेंदे के और गुलाब के फूल भी मिक्स करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तोरल आम के पत्तों से ही बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। और आपके यहाँ के कैसे बनाया जाता है, आप कैसे बनाते हो, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चल रहा ही नहीं। हाँ चल भाई यार। सुबह से इधर देख। मम्मी हो। तो हे फ्रेंड्स, मैं दिवाली कलर कर रहा हूँ। हाय बोलो। हाय। कौन डिब्बा? और सुधांशु देखो क्या कर रहा है, कारीगरी कर रहा है। और ये पूजा होती है हमारे यहाँ शाम को, और जब ये पूजा हो जाती है तब इसके बाद फिर पूरे घर में दीपक जलाए जाते हैं। तो इसमें शायद 7 या 9 दीपक रखे जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ के हिंदू धर्म के जो देवता हैं उनके नाम के, और साथ में अपने पूर्वजों के नाम के। फिर इसके बाद पूजा किया जाता है।
ये वाले दीपक जलाने के बाद ही हम लोग घर में दीपक जलाते हैं। और जो ये वाले दीपक होते हैं 9 दीपक, इनको दरवाजे और घर के सारे हिस्सों में रख दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आप कैंडल जलाओ या फिर आप कुछ भी जला सकते हो, लेकिन इनको सारे कोने में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। पहले मैंने छुरछुरिया हाँ, ज्ञानू ने छुरछुरिया लगाई और ये देखो पूजा की तैयारी इधर हो गई है और मैं कुछ इस तरह से तैयार हो गई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये आज मैंने झुमके पहने हैं शादी वाले, और कैसे लग रहे हैं बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तो अभी यहाँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि पता है अगर पूजा करते टाइम ब्लॉगिंग करने लगो ना तो फिर मन नहीं लगता है, पूजा करने में मन इधर उधर होने लगता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले पूजा करूंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने लगा दिया है भोग में और पूजा का शुरू हो गया है हमारा पूजा। तो जो भी जितना भी जो चीज़ें चढ़ानी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने चढ़ा दिया है। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा इस बार हमने रेड कलर की ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप लोग खुद देखिए और बताइए मुझे कि कैसी लगी है आपको। तो पूजा हमारी हो चुकी है और शंख बज गया है। शंख बजने का मतलब होता है कि पूजा अब हमारी संपूर्ण हो गई है। और यहाँ पे मैं आरती कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं और मम्मी सिंदूर ले लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में आपको बताती हूँ हमारे यहाँ सिंदूर से सुहाग लिया जाता है। मतलब कि गौर माता से, सिंदूर से तो सबके यहाँ लिया जाता है बट हमारे यहाँ गौर माता से लिया जाता है और लक्ष्मी जी से भी हम लोग लेते ही हैं। तो सबसे पहले मम्मी ले लेंगी, उसके बाद मम्मी के लेने के बाद फिर मैं लूँगी। तो क्योंकि मम्मी बड़ी हैं तो इसलिए मम्मी ही पहले लेती हैं और मैं आपको सारे वीडियो में दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी पहले लेती हैं, उसके बाद हमारे यहाँ मैं लेती हूँ, क्योंकि छोटे और बड़े में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो ये ऐसे हम लोग सुहाग लेते हैं। आपके यहाँ कैसे लिया जाता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर कुछ हमारे यहाँ नहीं होता होगा या फिर हमारे यहाँ कुछ दूसरे तरीके से होता होगा, गलत होता होगा, तो उसके लिए भी मैं वो चीज़ें सही करूँगी। और सुहाग ले चुकी हूँ, मेरी पूजा संपन्न हो गई है, तो थोड़ा सा प्रार्थना कर लेती हूँ मैं भी। और मम्मी ने रसगुल्ले खिलाए सबको, तो वो अब की ही नहीं, वो हर बार हमेशा रसगुल्ले खिलाती हैं, रसगुल्ले या फिर कोई ना कोई मीठा सबको खिलाती हैं। तो अभी हम लोग पूजा कर चुके हैं और अब फोटो सेशन का दौर स्टार्ट होने जा रहा है। मिश्रा जी पूरी तैयारी कर रहे हैं फोटो करने के लिए। तो सबके साथ एक फैमिली पिक्चर हो जाएगी, एक फोटो खींच लेगा और फोटो खींच लेगा। चलो फिर अभी आपको खाने में मिलती हूँ। और ज्ञानू गया है बड़ी माँ के यहाँ, मिश्रा जी भी आए। मिश्रा जी आइए जरा और बोलो हैप्पी दीपावली। दिवाली और कुछ बोल दो, अरे और कुछ बोल देते बस। पतिदेव। आप फोटो खींचते। हाय हैप्पी दिवाली।
तो ये रहा खाना, और खाने में है पनीर, सूखी सब्जी है, और सूखी सब्जी मैंने बनाई थी क्या बोलते हैं, कद्दू की। और ये है हमारा रायता, उसके बाद ये पूरी कचौड़ी और चटनी, और है हमारा जीरा राइस, और खीर है। तो आप भी खा लीजिए। और ये रही मेरी पूरी थाली। आपने क्या बनाया है ये भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अभी सबका खाना पीना हो गया है, और अब बस ये सब कुछ मैं साफ कर लेती हूँ। ये मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ वगैरह रखने, वो उधर रखा है क्या बोलते हैं, रायता। तो सब कुछ मैं ठीक से रख देती हूँ। जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली है उसको फ्रिज में, जो बाहर रखने वाली है उसको बाहर रख दूंगी। और जैसे भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक कर लूंगी, और ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हैप्पी दीपावली वंस अगेन।